मुझे आपका हिंदी कार्यपत्रक नंबर 26 दिनांक 2 सितंबर 2020। ये कार्यपत्रक आपका हिंदी विषय से संबंधित है। कक्षा 9 के लिए ये कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड से लिया गया है। क्षितिज के पद्य खंड में रसखान जी के पद दिए गए हैं, तो उन पदों से का ये अंतिम पद है उस पाठ से। तो रसखान जी का मैं आपको परिचय पहले दे चुकी हूँ, पर फिर भी दे देती हूँ। रसखान जी का असली नाम था सैयद इब्राहिम और ये मुस्लिम समुदाय से संबंधित थे, किंतु इन पर कृष्ण भक्ति का इतना गहरा प्रभाव था। यह कृष्ण के अनन्य भक्त थे कि इन्होंने अपने धर्म, जाति और अपने विचार सांप्रदायिक भेदभाव को मिटाते हुए, इनकी सीमाओं को ना मानते हुए कृष्ण की भक्ति को अपनाया। तो क्योंकि ये कृष्ण भक्ति में इतने अधिक डूबे हुए थे और उन्होंने कृष्ण के विषय में बहुत अधिक प्रेम रस से भरे हुए पद लिखे हैं, तो इन प्रेम रस से भरे हुए पदों के कारण इनका नाम रसों की खान अर्थात रसखान पड़ गया। तो ये आपकी जो हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज है उसमें दिए गए इनके पदों में से अंतिम चौथा पद है। तो पहले आप आपके कार्यपत्रक को पढ़ लेते हैं, उसके पश्चात मैं आपको इसकी हिंदी सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगी। परिचय। कवि रसखान जी ने अंतिम सवैये में कृष्ण की मनोहर मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कुराहट का वर्णन किया है, तथा कवि गोपियों की विवशता यानी मजबूरी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ चाहकर भी कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती। बच्चों, यदि प्रेम सच्चा हो तो प्रेम करे बिना रहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि प्रेम बेटा अपने आप में ही शुद्ध भाव है। यदि वो सच्चा है तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई लालच नहीं होता, और प्रेम निरंतर किया जाने वाला निरंतर बहने वाला एक भाव है, जीवन पर्यंत बहने वाला एक भाव है, अगर वह अपने शुद्ध रूप में है तो। परंतु आज हम लोग कैसा प्रेम करते हैं? लोभ लालच का, स्वार्थ का। जब तक हमारा किसी से मतलब पूरा हो रहा है, हमारा स्वार्थ पूरा हो रहा है तो हम प्रेम करते हैं, वरना नहीं करते हैं। जैसे आप लोग, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आप भी किसी न किसी अपने इष्ट देव को मानते होंगे। जब तक आपकी इच्छा पूरी होती है आप मानते हो, जैसे इच्छा पूरी नहीं हुई तभी कहते नहीं ये अच्छे भगवान नहीं है। हम भी बचपन में ऐसे ही थे। तो वो तो क्या, चलो बचपना होता है बालपन में, लेकिन सच्चाई है कि दुनिया में शुद्ध व सच्चा प्रेम ही कम है। लेकिन जहाँ ये होता है वहाँ ईश्वर का वास, ऐसा माना जाता है कि ईश्वर का वास होता है। तो चलो हम उसी सच्चे प्रेम की झांकी देखते हैं। तो हम इस पद को पढ़ लेते हैं बच्चों। काननि दे अंगूरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं, मोहिनी तानन सौ रस खानी हटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। तेरी कहों सिगरे ब्रजलोगिनी काल ही को कितनो समझई है, मायरी व मुख की मुस्काने संहारी न जई है, न जई है, न जई है। बच्चों, कुछ काम आप अपने देखते होंगे कि ये काम मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की ये काम नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप कई बार अपनी विवशता जाहिर करते हुए अपने घर में माता पिता से कहते हो ना कि ये काम, मैं इतना काम तो कर लूँगी, बोलते हैं ना आप। जैसे कई मम्मी को कहीं बाहर जाना है या उनकी स्वास्थ्य खराब है और घर का काम करना है, और आप कई भाई बहनें हो, तो आप कई बार कहते हैं बच्चे कि मैं झाड़ू लगा लूँगी, मैं पोछा भी लगा लूँगी, और कहोगे तो मैं डस्टिंग भी कर दूँगी।
लेकिन मैं बर्तन नहीं मांजूंगी, नहीं मांजूंगी, नहीं मांजूंगी। बस यही एक भाव इसमें दिया गया है। आप बच्चा मजबूरी बता रहा है अपना। ऐसे ही इसमें जो गोपियां हैं वो कृष्ण के प्रेम में बहुत अधिक बेबस हैं, और वो बता रही हैं कि इतना तो हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसी बात हुई तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम कृष्ण के प्रेम में ही बह जाएंगे। तो क्या कहती हैं वो, कुछ बताया कि इतना कंट्रोल तो हम कर लेंगे। क्या कर लेंगी? काननी दे अंगूरी रहिबो, काननी दे अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं। गोपी अपनी सखी से कह रही है, हे सखी, जब कृष्ण मंद ध्वनि में, मंद धीमी आवाज़ में, बहुत ही मधुर धुन में मुरली बजाएंगे, तब मैं अपने कानों में उंगली दे लूँगी। ठीक है, क्या कह रही है गोपी कि हे सखी, जब कृष्ण बहुत मंद मंद स्वर में, मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली देकर रह लूँगी। मोहिनी तानन सौरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। अटा यानी छत, छज्जा, अटारी छत होता है ना आपका घर का, खुली छत। तो अब रसखान जी ये कह रहे हैं कि यदि कृष्ण अपनी छत पर, अपनी अटारी पर चढ़कर बहुत ही मोहक, मन को भाने वाली धुन में गोधन नामक लोकगीत गाएं तो गाएं, गाते रहें, तब भी कोई गोपी पर फर्क नहीं पड़ेगा, मुरली बजाने पर भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, तेरी कहो सिगरे ब्रजलोगिन, काल ही को कितनो समझई है। तो बेटे टेरी का मतलब ये होता है जब हम किसी को दूर से आवाज़ लगाते हैं, हाँक लगाते हैं। ठीक है, तो क्या कह रही हैं, मैं तेरी कहो सिगरे, सिगरे में सारे ब्रज लोग हैं, ब्रज के वासी। अच्छा, मैं सबके सारे ब्रजवासियों से आवाज़ लगाकर यह कह रही हूँ कि काल ही यानी कल को कितनो समझई है। कल कोई मुझे कितना ही समझा लेना। हम एक बार वो कहते हैं ना, भाई देखो फिर मत कहना ये काम बिगड़ जाएगा, मैं अभी बता रही हूँ, यदि आप नहीं माने तो ये काम बिगड़ जाएगा, फिर मुझे दोष मत देना। दुकानदार कहते हैं ना, बहन जी अभी देख लो ये साड़ी, फिर बाहर घर ले जाओगे तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो ऐसी एक गोपी कह रही है, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगी, मैं पुकार कर सारे ब्रज के लोगों से ये कह रही हूँ कि कल मुझे कोई कितना भी समझा लेना। मायरी व मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जई है, न जई है, न जई है। और माँ उस मुख की, मायरी है माँ, व मुख की यानी कृष्ण के मुख की मुस्कानी यानी मुस्कुराहट मुझसे संभाली न जाएगी, न जाएगी, न जाएगी। सात गोपी ये कह रही है कि अगर कृष्ण मंद ध्वनि में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी, है ना। और अगर वो अपनी छत पर चढ़कर बहुत ही मधुर तान में गोधन लोकगीत गाएंगे तो गाते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सारे ब्रज लोगों को मैं यह बात सामाजिक रूप से बता रही हूँ कि कल मुझे कोई कितना भी समझा लेना, किंतु यदि कृष्ण मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए तो उनकी मुस्कुराहट मुझसे संभाली नहीं जाएगी। चलो अब आपके कार्यपत्रक में मुझे व्याख्या दी गई है, शब्दार्थ और व्याख्या देख लेते हैं। हालांकि मैंने आपको
सारे शब्दार्थ साथ साथ बताती चली हूँ, पर चलो फिर भी देख लेते हैं। शब्दार्थ हैं आपके। कानन यानी कानों में, दै यानी देकर, अंगुरी उंगली, रही वो रहूँगी, धुनी धुन, बजाई हूँ बजाएंगे, मोहिनी मोहने वाली यानी मन को भाने वाली, मन को बहुत अच्छे लगने वाली, ऐसी कि हम सुनते ही बस उसकी मधुर तान में खो जाएं। तानन तानव यानी धुनों में, जिसे हम स्वर भी बोल देते हैं। गोधन ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत। गए हैं यानी गाएंगे। तेरी यानी पुकार कर बुलाना, हाँ वो जो हम दूर से आवाज़ लगाते हैं वो तेरी। सिगरे सारे, काल ही कल, समझई है समझाएंगे, मायरी है माँ, वाह वह उसके। संहारी यानी संभालना, न जाई है नहीं जाएगी। व्याख्या देख लेते हैं। श्री कृष्ण की मुरली तथा उनकी मुस्कान पर कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि जब कृष्ण मंद मंद मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी, ताकि मुरली की मधुर तान मुझे अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। ठीक है, कई बार करते हैं हम लोग भी, कानों में उंगली डाल लेते हैं अगर अचानक से म्यूजिक सिस्टम तेज बज गया है या टीवी तेज बज रहा है। ठीक है। श्री कृष्ण ऊंची अटारी पर चढ़कर मुरली की मधुर तान छेड़ते हुए गोधन यानी ब्रज में गाया जाने वाला लोकगीत गाने में लगे तो गाते रहें, परंतु मुझ पर उसका कोई असर नहीं हो पाएगा। मैं ब्रज के समस्त लोगों को पुकार पुकार कर कहना चाहती हूँ कि कल मुझे कोई कितना ही समझा ले, चाहे कुछ भी करे या कहे, मैंने श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देख ली तो मैं उनके वश में हो जाऊंगी। हाय री माँ, उनके मुख की मुस्कान इतनी मादक है कि उसके प्रभाव से बच पाना या संभल पाना अत्यंत कठिन है। मैं उससे प्राप्त सुख को नहीं संभाल सकूंगी। समझ में आ गई होगी व्याख्या आपको। प्रश्न 1 प्रश्नोत्तर देख लेते हैं बच्चों। प्रस्तुत पद्यांश में गोपी क्या क्या नहीं करना चाहती, तो यहाँ दिया हुआ है वह कृष्ण की मुरली की मधुर धुन नहीं सुनना चाहती है, और वह कृष्ण जो गोधन गीत गाएंगे उसको भी सुनना नहीं चाहती है। ठीक है। प्रश्न 2 प्रस्तुत पद्यांश में गोपी कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती है, तो प्रस्तुत पद्यांश में गोपी श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से बचना इसलिए चाहती है क्योंकि वह लोक लाज के कारण कृष्ण के प्रेम के वश में नहीं होना चाहती। वह नहीं चाहती कि कल का जो ब्रज का क्षेत्र का समाज है उसको दोषी समझे। ठीक है, इसलिए वह कृष्ण की आकर्षक मुस्कान से बचना चाहती है। अब प्रश्न हम 4 पहले देख लेते हैं। प्रस्तुत पद तथा शब्दार्थ में से अपनी पसंद के किन्हीं 5 शब्दों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। तो बच्चों तो शब्दार्थ में से ले लो, है ना, पद या शब्दार्थ में से ले लो, तो शब्दार्थ में से ले लो कोई भी शब्द, ठीक है, या पद में से ले लो। तो आप लिख सकते हो मोहिनी, लिख सकते हो कि मोहिनी का आप वाक्य बना सकते हो। मोहिनी शब्द का जैसे मैंने बनाया है तुम्हारे तुम किसी को भी कह सकते हो आप। जैसे कृष्ण के लिए गोपी ने कहा है कि कृष्ण की जो मुस्कान थी बहुत ही मोहक थी। आप लिख सकते हो मेरी सहेली के जो बात करने का तरीका है वो बड़ा ही मोहक है। कोई भी 5 शब्द ले लो, चाहे आप इसमें से ले लो, मुख ले लो। तो आप लिख सकते हो किसी के लिए भी घर में
मेरी मेरी भाभी जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, 2 मैंने बता दिया, आप अपने हिसाब से कोई भी 5 शब्द चुन करके उनके वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। मायरी व मुख की मुस्काने समरी न जई है, न जई है। बच्चों, ये जो इसमें मायरी शब्द बोला है, तो आप लोग कभी कहते हो ना, बहुत ज़्यादा आप हैरान हो तो या परेशान हो तो बोलते हो ना, मम्मी हाँ मम्मी मैं तो ये काम नहीं करूँगी। तो इसमें वही गोपी ये कह रही है कि अरे हुई माँ, अगर कृष्ण की मैंने वो मधुर मुस्कान देख ली तो मुझसे संभाली नहीं जाएगी। अपनी सहेली से बात कर रही है और वो वही कह रही हे माँ, मतलब उसको अपनी सहेली को माँ नहीं कह रही है वो। जैसे हम लोग कहते हैं ना, आप एकदम एकदम आपको कोई प्रॉब्लम हो तो क्या कहते हैं, मुँह से माँ ही निकलता है ना। कोई हैरानी चीज़ है तो ओ मम्मी कितनी भयानक चीज़, ऐसे बोलते हो ना। ऐसे वो कह रही है, हे माँ, अगर मैंने कृष्ण की मधुर मुस्कान देख ली तो मुझसे संभली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, मुझसे नहीं संभलेगी। ठीक है, वो ये कहना चाह रही है अपनी व्यवस्था प्रकट करते हुए। आपका कार्य पत्रक ये पूरा हो चुका है।